मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 14 मई 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर 5 विध आनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, कहाँ जहाँ सुख शांति चैन हो। और बाबा हम बच्चों को इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ओम शांति। ये है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदा आराम ही आराम है, दुख का नाम ही नहीं है। अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए? ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉड इज राधे, अथवा गॉड नारायण, गॉड इज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था। पार्श्वनाथनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले ये पूछो गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं? पिता हो गया ना। शिववंशी तो सभी आत्मा हैं, तो आपस में भाई भाई हैं। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप। आत्मा भी माटल है ना। बाकी साकार एक श्रेष्ठ और दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी है, उसमें फिर कुमार कुमारियाँ नहीं कहेंगे। आत्मा में कुमार कुमारी पना नहीं होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियाँ हैं। शिववंशी हैं, पहले से ही है। शिव बाबा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हम आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। अच्छा, तुम जब पुण्य आत्मा थी फिर पाप आत्मा कैसे बनी? बाबा कहते, तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाए। कहते भी है परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्का सब में ठोक दिया। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, मनगलानी की है। इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज का केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकार रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि।
राम राज्य में तुम कितने, बाबा कहते सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहाँ है पावन डिनास्टी, यहाँ है पतित डिनास्टी। अब किसकी मत पर चलना है। पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिर हजूर है। कसम भी ऐसे उठाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिर हजूर है। हम आंखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है। परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य का राज बतलाए। त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। सुदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को ये चक्कर देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना, बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है। बाबा कहते परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्र माला, और फिर विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकारी, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी है ना। पतित पावन आओ, तो जरूर वह आया हुआ है। माना सबको पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलीव्ड इनकॉर्पोरेट गॉड फादर ठहरा। वह है बड़ा बबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परमपिता परमात्मा को याद करते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले ये बात समझानी है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बड़ी हिंसाएं काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य दुख देते हैं। ये है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवान वाच, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं तुम 63 जन्म माना इस विकार में रहे, अब तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ। पावन आत्मा मुक्ति में रहती है, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी सुदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे। ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आसमान बनाया ना। ऐसे आसमान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बच्चे 8 घंटा तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाध अर्थ धंधा आदि भी करना है। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करती हो गोया तुम शांति का दान सारे सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ कभी कभी योग में बिठाया जाता है क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद कर उनको कहो बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है। प्रैक्टिस तो ये रखनी है चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक बाबा ही है।
हे भगवान इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वह मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। तो बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते थोड़ी बात में, वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। बाबा कहते तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते तुम बहुत सजाएं खाएंगे, फिर पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने, पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब शास्त्र का कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम को, अंदर से भी कहते हैं। पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के लास्ट में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही वाह होती है। उसी समय तो खुशी खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है ना, वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय भी डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं ना। पार्टीशन में भी ये हुआ और सभी ने देखा ना, ये बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूने नाक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। बाबा कहते हम 100 देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश भगवान मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। ये सिमरन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यही सुदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बास मन सर्वगुणों में फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशिक भव। विघ्न विनाशिक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। बाबा कहते अपना यादगार याद है ना। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अनमोल महावाक्य मम्मा हम बच्चों को कह रहे हैं, हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि हम इस करने में कोई सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अलग काल का क्षण सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। बल हम किसी से भी पूछेंगे ये जो भी तुम करते आए हो वह करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने तब तक किसी भी मेहनत
कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई भी कर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं, जब तक उनके कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वे मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी ये मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, उनको ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें, वो भी इसी ही जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थे जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।